दोस्तों, एक मसीही जीवन के लिए प्रार्थना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। प्रार्थना ही वो चीज है जो हमें परमेश्वर से जोड़े रहती है। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आप एक मसीही भी नहीं है, क्योंकि प्रार्थना ही हम मसीहियों की पहचान है। उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो वो उन्हें इसलिए बनाया कि वे उससे संगति करें, क्योंकि आराधना करने के लिए परमेश्वर के पास बहुत सारे दूत हैं। तो आज भी वो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उससे संगति करें। परमेश्वर ने अपने वचन में मत्ती 6:6 में कहा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अर्थात परमेश्वर से संगति करना है तो दरवाजा के अंदर जाना होगा और द्वार बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा, तभी हमको प्रतिफल मिलेगा। यिर्मयाह की किताब में कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। दोस्तों, परमेश्वर हमें सारी चीजें देने को तैयार है, पर हमें पता ही नहीं है कि मांगना कैसे है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नीचे के बेल आइकॉन पर क्लिक कर दे। दोस्तों, आज बहुत से लोग जैसे ही सुबह होता है तब प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो सुबह उठकर बिना प्रार्थना किए ही अपने अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। आज बहुत से मसीही लोगों का प्रार्थना मुश्किल से 2-4 मिनट का होता है कि यह कहते हुए, प्रभु गुड मॉर्निंग, दिन भर के काम में बचाना और फिर आमीन। शाम हुआ तो फिर प्रभु गुड नाइट और फिर सो जाते हैं। दोस्तों, इसे प्रार्थना करना नहीं कहते हैं। इसे तो एक ही बात को बार बार रटना कहते हैं, और परमेश्वर ऐसे प्रार्थना को नहीं सुनता है। प्रार्थना तो परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ना होता है। प्रार्थना तो परमेश्वर से बातें करना है। दोस्तों, आज हमारे पास व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि हम बस परमेश्वर के पास जाते हैं और हमें जो जो चाहिए होता है वह हम जल्दी जल्दी मांग लेते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मेरे फलाना भाई को वो देना, प्रभु मेरे फलाना बहन को वो देना। हम कभी भी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते ही परमेश्वर की हमारे जीवन से क्या मर्जी है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों, क्या हो अगर आप फोन में किसी से बात कर रहे हो और सिर्फ सामने वाला बोलता रहे और आपको बोलने का मौका ही ना दे और आखिरी में बाय बोलकर फोन कट कर दे? आपको कैसे लगेगा? ठीक यही काम आज हम प्रार्थना करते समय करते हैं। आइए जरा इन बातों को देखें। प्रार्थना में जाने से पहले हमें हमारे मन को तैयार करना होता है। दोस्तों, क्या हो अगर खेत को बिना जुताई किए ही उनसे बीज बो देंगे, वो कभी भी फलवंत नहीं होगा। ठीक यही बात हमारे प्रार्थना के साथ होती है। हम बिना मन को तैयार किए सीधे प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि हमारी प्रार्थना 2-4 मिनट में ही खत्म हो जाती है। कभी भी हमारे मन को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है, वह है बाइबल को पढ़ना। आप रोज बाइबल की एक आयत पढ़ें और प्रार्थना करें, और बाइबल को न्यूज़पेपर की तरह नहीं पर एक प्रेम पत्र की तरह पढ़ें। यही आपके मन को तैयार करेगा। दोस्तों, जैसे ही हमारा मन तैयार हो जाता है उसके बाद अगला काम करना होता है, वह है पश्चाताप। बाइबल बताती है कि बिना पश्चाताप के पापों की क्षमा नहीं मिलती, और बिना टूटा हुआ दिल और आंसुओं के पश्चाताप नहीं होता। परमेश्वर हमारे आंसू और टूटा हुआ दिल देखता है, तभी हमारे प्रार्थना की ओर कान लगाता है, वरना हमारे पाप ही हैं जो परमेश्वर तक हमारे प्रार्थना पहुंचने से रोकते हैं, क्योंकि हम हर रोज पाप करते हैं। और पौलुस अपनी पत्री में इसी बात को समझाता है। पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 15:31 में, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। पौलुस हर रोज पश्चाताप करता था कि हे प्रभु, कहीं मैंने आज आपके विरुद्ध में कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। और वचन में हम नीनवे जैसे शहर के बारे में देखते हैं कि उन्होंने जब अपने पापों से पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। और यही हमारे साथ होता है। जब हमें अपने गुनाहों की माफी मिल जाती है और परमेश्वर से हमारा संबंध भी ठीक हो जाता है, तब अगर हम परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं तब वह हमें आशीष देता है। याद रखें, मांगना ही प्रार्थना नहीं होता, वरन प्रार्थना तो परमेश्वर से बातें करना होता है। जकरयाह का 12:10 कहता है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। दोस्तों, वचन कहता है कि परमेश्वर हमें प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा देता है, और बिना उस आत्मा के हम परमेश्वर से जुड़ नहीं पाते। अगर परमेश्वर से जुड़ना है तो उस आत्मा में आना होगा, क्योंकि इफिसियों 6:10 कहता है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। दोस्तों, हमें आत्मा में होके प्रार्थना करनी है। और तब यिर्मयाह 33:3 कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता।